सबसे पहले बात करेंगे शाहीनों का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने का ख्वाब हकीकत में ना बदला, जबकि कैंगरूज ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। आपको बताएं इससे मुतालिक आपको मजीद अपडेट भी करेंगे, लेकिन अब की खबर यह है कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि शाह मोहम्मद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि शाह मोहम्मद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से अब इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि शाह मोहम्मद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शाह मोहम्मद कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जिससे शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। आपको बताएं कि नाअहल करार दिए गए हैं शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से, जहां वो NA 150, 151 और PP 218 से उनके कागजात जो हैं मुस्तरद किए गए हैं। अब जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी PP 219 से इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिल गई है। आपको बताएं कि शाह मोहम्मद कुरैशी के NA 150 और 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला था, आज कोर्ट में उसकी समाअत हुई और उसके बाद यहाँ से भी उनकी अपील जो है वो खारिज कर दी गई है और उनको शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उसके ऊपर ये एतराज़ लगाया गया था कि शाह महमूद कुरैशी के जो दस्तखत हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर वो दुरुस्त नहीं है, और उसके साथ साथ जो स्टाम्प पेपर है वो सिर्फ इस्लामाबाद सिटी की हद तक इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको मुल्तान में इस्तेमाल किया गया, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट की जो स्टैंप थी वो भी उसके ऊपर मौजूद नहीं थी। तो आज वकील सगासा की तरफ से भी दलाइल दिए गए और वकील सफाई की तरफ से भी दलाइल दिए गए, और सेम ग्राउंड के ऊपर जो है वो शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली और रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया। और इसके अलावा जो उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को इजाजत मिल गई है इलेक्शन लड़ने की, और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एतराज लगाया गया था मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के ऊपर के उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को जो है वो बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। और अदालत ने आज जब वकील सफाई और सगासा की तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी था तो जज ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि किस बुनियाद के ऊपर मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब दलाइल सुनने के बाद जज ने फैसला किया कि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, क्योंकि लीगली तौर के ऊपर बाय रिटर्न जो रिटर्निंग अफसर था उसकी तरफ से तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को नहीं बुलाया गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने फैसला करते हुए शाह महमूद कुरैशी को किसी भी हल्के से इलेक्शन ना लड़ने, जबकि मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जी अच्छा इमरान, ये बताएगा कि अब इसके बाद कोई ऑप्शन मौजूद है शाह महमूद कुरैशी के पास, कोई मैदान बाकी बचा है इनके पास? जी बिल्कुल, जब ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है यहाँ से अगर अपील मुस्तरद होती है तो उसके फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। आप देखना होगा कि शाह महमूद कुरैशी की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कब रजू करती है। अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, यहाँ पर कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कांटेदार मुकाबला इसलिए भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नून लीग के पुराने रवायती सियासतदान हैं। जैन कुरैशी भी MNA रह चुके हैं, जबकि मेहरबानो कुरैशी भी ज़िमनी इलेक्शन एक दफ़ा उन्होंने जो है वो यहाँ से लड़ा है, लेकिन वो अब्दुल कादिर जो गिलानी खानदान था उससे हार गई थी, अली मूसा गिलानी से। तो इसलिए मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त होगा। जितने भी हल्के हैं जैन कुरैशी के, मेहरबानो कुरैशी के,
इनके मुकाबले में जो है वो पुराने बने हुए सियासतदान अब्दुल गफ्फार डोगर हैं और साबिक सूबाई वज़ीर बराए जेल खाना जात अब्दुल वहीद अर्राई हैं, उनके भाई हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो नून लीग के पुराने लोग हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं अब्दुल कादिर मूसा गिलानी, वो भी हल्के में मौजूद है। तो देखा जाए तो ये जो हल्के हैं शाम ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन की इजाज़त मिलने के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी है। जी ठीक है, इमरान नशरत हमारे साथ मौजूद थे और इस मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हुआ, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद की हिमायत नहीं करते। नून लीग तर्जमान मारिया औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मुखालफत की, भागने नहीं देंगे। नून लीग का फैसला है इलेक्शन 8 फरवरी को करवाए जाएं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत, पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाकर निशाना इबरत बनाया जाए। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो वो नवाज शरीफ है। मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से गहमा गहमी जारी है, जबकि इस्लामाबाद में एपलेट ट्रिब्यूनल ने 3 हल्कों में 93 में से दायर 71 अपीलों में 60 का फैसला सुनाते हुए उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। इंतखाबात की गर्मा गर्मी एक तरफ, लेकिन आम इंतखाबात जो जुड़े हैं इस्लामाबाद की अदालतों से, तो उस पर बात करेंगे आज कि जिस तरह आम इंतखाबात में इस्लामाबाद के 3 हल्कों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए थे। इस्लामाबाद के हल्का NA 46, हल्का NA 47 और हल्का NA 48 से जिस तादाद में 93 कागजात जो है मुतवक्के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। इसमें इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जो कायम इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल कायम किया गया था, उसमें तकरीबन 71 दरख्वास्तें आई थी। 71 में से 70 दरख्वास्तें जो थी वो कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ ये अपीली थी, और एक जो दरख्वास्त थी वो कागजाती नामजदगी मंजूरी के ख़िलाफ़ थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कायम करदा एपलेट ट्रिब्यूनल है, इन्होंने 63 ऐसी अपीलें थी, इस पर समाअत की और उन पे 3 दरख्वास्तें जो है वो खारिज कर दी, जबकि बाकी तमाम के तमाम जो अपीलें थे वो मंजूर कर लिए। आज उसका बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि अपलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ का जो सिलसिला है वो दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कौन किसके साथ मैदान में उतरने को तैयार होगा। जी, मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज़ बाकी हैं। अपीलों पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया है। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। लाहौर समेत मुल्क के दूसरे शहरों में क्या सूरत हाल है, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे उमर हयात। कराची से जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद होंगे और पेशावर से लिहाज अली जो है हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। जी, लाहौर हाई कोर्ट में कायम एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअतों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मंजूर की गई हैं, जबकि एक अहम अपील और जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर करने के ख़िलाफ़ जो अपील थी, अदालत ने उसको खारिज कर दिया और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो हैं हल्का NA 132 से मंजूर किए गए हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि दरख्वास्त गुजार शाहिद औरकज़ई जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी दरख्वास्त गुजार के मुतासरा फ़रीक ना होने का एतराज़ आयद किया था, जिसे अदालत ने बरकरार रखा। चूँकि वो केस को कंटेस्ट नहीं कर सके थे, इसलिए अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ जो उसको बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल एपलेट ट्रिब्यूनल ने ये फ़ैसला सुनाया और शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और अपील खारिज कर दी है। इसके अलावा कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख की सरबराही में
जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उस पर उसने समाअत की और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तो साथ ही कराची से जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा कि क्या सूरत हाल है कराची में, और ये भी बताएगा कि शहबाज शरीफ की अपील से मुताल्लिक क्या अपडेट है आपके पास। जुनेद शाह से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और पेशावर से लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है। लिहाज बताएगा कि पेशावर में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल है इससे मुताल्लिक। जी, इस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जस्टिस वक़ार अहमद, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस SM अतीक शाह। आज 39 अपीलों की समाअत हो रही है और मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 171 अपीलें इस वक्त दायर की गई है और यहाँ पर इस वक्त समाअतों की वो इस वक्त जो है समाअतें जारी है। आज सुबह से जो साबिक़ स्पीकर सूबाई असम्बली है और फिर साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली है असद कैसर साहब, उनकी कागजात नामजदगी PK 50 और इन्हें 19 के लिए दुरुस्त करार दिए गए हैं। इसी तरह तैमूर सलीम जगड़ा की PK 77 और PK 78 के अलावा इन्हें 28 के लिए भी कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दी गए। इसके अलावा तुफैल अंजुम जिसका ताल्लुक़ मर्दान से है, सईद शाह जिसका ताल्लुक़ भी मर्दान से, यूसुफ खान जिसका ताल्लुक़ भी मर्दान से है, उनके कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 43 जो थे वो अपीलों की समाअत हुई थी, जिनमें से आतिफ खान, शहराम तरक़ई और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनकी कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दी गई। इस वक्त जो केसों की समाअत जारी है उसमें से बेशतर जो डिफ़ाल्टर्स है वो अपनी कागजात वो जो जमा करा देते हैं। इसके अलावा गुम्बट जो कोहाट का एक इलाका है वहाँ के तहसील चेयरमैन है, उन्होंने भी सूबाई असम्बली के हल्के के लिए इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा किए थे। लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जो खैबर पख्तूनख्वा के है वो बाकायदा तौर पर कहता है कि अगर आप किसी भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हैसियत से नुमाइंदे हैं तो आपको आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले इस्तीफ़ा देना होगा। लेकिन इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है। इसी वजह से उनके कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दी गई। इस वक्त केसों की समाअत जारी है, लेकिन दोबारा भी बता दूँ कि इन तमाम केसेस में जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर नुमाइंदे वो खुद अली साथ ही रहेगा। कराची से जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, कितने जजेस तैनात किए गए हैं और शहबाज शरीफ की अपील से मुताल्लिक क्या अपडेट है आपके पास। देखिए, सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज भी 136 से ज़ायद अपीलों की समाअत जो है वो की जा रही है, जबकि अब तक जो है वो 11 अपीलों पर फैसले जारी हो चुके हैं, जबकि 15 से ज़ायद अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन व दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। हल्का NA 242 पर साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की जानिब से अपील दायर की गई थी, जिसमें उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ की जानिब से कागजात नामजदगी के दौरान जो उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म की मराद मिली थी उस कागजात नामजदगी में उसे ज़ाहिर नहीं किया गया, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जाए। इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया, जबकि 11 अपीलों पर फैसले जारी किए गए हैं, जिनमें अहम बात यह है कि PTI के NA 243 से सुभान अली साहिल के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए हैं, जबकि NA 242 और 243 से ही PTI के अमजद आफरीदी के भी कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि PS 113 से PTI के हसनैन चौहान, NA 237 से फैज़ान ज़ीशान, जबकि मखदूम फजल समेत दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनके रोज़ बाकी रह गए हैं। इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। बेटे और बेटी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस न होने की वजह से नाश्ता किए बगैर काम पर जाने पर मजबूर। और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बल्दिया इस्मा लाहौर का घेरा तंग। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इस्मा राफिक हैदर की हिदायत पर ऑपरेशन शुरू।
यहाँ आपको बताएं कि सानिया 9 मई में शरपसंद वाक़यात की एक और तहलका खेज वीडियो सामने आ गई है। फैसलाबाद में हसास अदारे की इमारत आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की वीडियो सामने आ गई है। मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। शरपसंद नारेबाजी इमला को नुकसान पहुँचाते और पथराव करते रहे। हजूम में शामिल खातून को रियासती अदारों के खिलाफ बलवाइयों को मुश्तइल करते देखा और सुना जा सकता है। सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मनसूब बैनर्स की बेहुरमती साइन बोर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे शरपसंद नासिर जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया किसी भी रियायत के मुस्तहिक हैं? वज़ीर आज़म की हिदायत पर 9 मई सानह से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी कायम कर दी गई है। काबीना डिवीज़न ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काबीना कमेटी के सरबराही निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम होंगे, जबकि कमेटी 9 मई वाक़यात का जायज़ा लेकर सिफारिशात तैयार करेगी। आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत फिर ख़राब हो गई है। अडयाला जेल से RIC मुंतकिल कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए जा रहे हैं। आपके बताएं से मुतल्लिक़ खबर सामने आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत फिर ख़राब हुई है। अडयाला जेल से RIC मुंतकिल कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए जा रहे हैं। यह वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। क्या कप्तान के नून लीग में टिकटों की तकसीम मसला बन गई है। ताहाल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान न हो सका। जाती उम्रा में कायद नून लीग या नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज भी अहम बैठक है। आपको बताएं से मुतल्लिक़ अहम खबर सामने आई है और नून लीग में टिकटों की तकसीम एक मसला बन गया है। इससे मुतल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। वकास कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? आज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग मुकम्मल हुए, कई रोज गुजर चुके हैं, ताहम अभी तक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जा सका। आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो बलोचिस्तान से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी जो फहरिस्त है वो भी पार्टी ट्राई कहते हैं कि मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन अभी पार्टी क़यादत को रद्द अमल का खदशा है, जिसकी वजह से वो जो टिकटें हासिल नहीं कर सके उन रहनुमाओं को एतमाद में ले रही है, ताकि जब फहरिस्तें जारी करने का ऐलान किया जाए तो किसी किस्म का रद्द अमल ना आए। सूरत हाल कंट्रोल में आते ही किसी भी वक्त उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब जाती उम्रा में कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मीटिंग्स की जा रही हैं। आज भी एक अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। जी ठीक है वकास कोरी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कोविड टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया है। कराची एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों में मुश्तबा अलामात पाई गई हैं। दोनों मरीजों को घर में क्वारंटाइन करने की हिदायत जारी की गई है। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें। वायरस बड़ी उम्र के लोगों और बीमार लोगों को ज़्यादा मुतासर कर सकता है। रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। फवाद चौधरी को सियासी झटका। पिंडादन खान हल्का 26 से हिबा चौधरी को नाअहल करार दिया गया है। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए। फवाद चौधरी ने कागजात में अपनी बीवी के बैंक अकाउंट्स में असासे गैर मुल्की और दौरे छुपाए हैं, जबकि फवाद चौधरी पर नाअहली के तलवार लटकने लगी है। 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया गया है। पुलिस की गाड़ियों का पहिया रुकने से बच गया। महकमा खजाना पंजाब ने पेट्रोल खरीदारी और बकायाजात के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। तेल फराहम करने वाली कंपनीज ने पैसों की अदम अदायगी पर आधा पेट्रोल बंद कर दिया है। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे। लाहौर से शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की गाड़ियों का जो है पहिया जो है वो जाम होने से बच गया है। महकमा खजाना पंजाब ने जो है पंजाब पुलिस को जो है नई यूनिफॉर्म की खरीदारी और पेट्रोल की मद में 2 अरब 12 करोड़ के फंड भी जारी कर देंगे। इस हवाले से जराये का कहना है कि जो पुलिस के जो है पेट्रोल के लिए पुलिस के पास जो है वो पैसे खत्म हो गए थे। इस हवाले से जो महकमा खजाना पंजाब है उसको दरखास्त की गई थी, जिन्होंने अब फंड जारी कर दिए हैं। पंजाब पुलिस के पास जो है पेट्रोल की खरीदारी के लिए जो है पैसे नहीं थे, तो मुतअद्दिद तेल फराहम करने वाली कंपनियों ने जो है पैसों की अदम अदायगी। जी ठीक है शाहिद, बेहद शुक्रिया आपका।